विधान परिषद के नामांकन की आज अंतिम तारीख है। शिवसेना शिंदे गुट को भी 4 सीटें आवंटित की गई है। तो हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री आशीष जी है। आशीष जी, क्या स्थिति नजर आ रही है? मैंने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, वो भी अस्वस्थ दिख रहे हैं। इवन महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री का कहना है कि 17 की 17 सीटों पर महायुति की जीत होगी। तो शिवसेना की क्या स्ट्रेटेजी है? आपने दोबारा सही कहा शिवसेना, लेकिन पहले जो शब्द आपने यूज किया वो कृपया विड्रॉल करिए, क्योंकि हम लोग ऑफिशियली शिवसेना है और दूसरी पार्टी वट है। दूसरा विषय है कि 17 जगह पे जो चुनाव है, तो जिस तरह का लोगों ने मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने हमें दिया है और विधानसभा के चुनाव में जो अभूतपूर्व विजय दिया, लोकल बॉडी में भी पहले नंबर की और दूसरे नंबर की पार्टी हमारी महायुति की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कांग्रेस बहुत हैरान है और उनका मनोबल पूरी तरह टूटा है और उनका कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक पराभव की मानसिकता पहले से मुझे दिख रही है। तो इसलिए ये चुनाव में जो रिजल्ट आएगा वो अभूतपूर्व आएगा और अब तक के पूरे रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे और भारी बहुमत से महायुति के पूरे उम्मीदवार विजय हो गया, ऐसा मुझे विश्वास है। जो आप लोगों को 4 सीटें शिवसेना को दी गई है, वहाँ की स्थिति क्या नजर आ रही है? मुझे तो यही कहना है कि जो भी सीटें, अभी ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी सीटें महायुति के उम्मीदवार में जिस पार्टी को जाएगी उस पार्टी को हम लोग ईमानदारी से चुन के लाएंगे और महायुति को मजबूत करेंगे। नागपुर की यदि मैं बात करूं तो अब तक कांग्रेस 1 घंटे पहले अपने उम्मीदवारों का नामांकन के लिए गई है। रस्सा खींच हो रही थी, उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में काफी विलंब हो रहा था। तो क्या लग रहा है? मैंने बताया ना, कांग्रेस कंफ्यूज है। उन्हें ये बात पूरी तरह से पता लग चुकी है कि अभी उनके पास मानसिकता लड़ने की नहीं है। फॉर्मेलिटी करके चुनाव लड़ रहे हो तो फॉर्मेलिटी हो जाती थी। तो 17 सीटों का नतीजा क्या रहेगा? 17-0 शून्य रहेगा। जी हाँ। सर, लाडली बहन योजना की बात करें, वित्त मंत्रालय आपके पास है, वित्त मंत्री है, 80 से 81 लाख बहनों को आप लोगों ने वंचित कर दिया। क्या वजह है? देखिए, जब लाडली बहन योजना आई थी तब मैंने खुद उसमें बहुत पहल ली थी और लोगों को इनकम सर्टिफिकेट ना बनाना पड़े, लोगों को तहसील कार्यालय के चक्कर ना मारने पड़े। तो आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतने बड़े लाभार्थी को योजना का लाभ देना और उसमें किसी प्रकार की लोगों को लाइन में न लगते हुए लाभ देने के लिए महाराष्ट्र की सबसे पॉपुलर योजना लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री जी के और दोनों उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई। अब सवाल ये आता है कि जब योजना का लाभ दिया गया तब हमने कहा था कि उसका इनकम 2.5 लाख से कम चाहिए। फॉर्म में लिखा है आपके पास गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। तो जो अति शर्ती थे उसके बावजूद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने लाभ लिया। हमारा ये उद्देश्य यह है कि किसी भी पात्र लाभार्थी वंचित रहना नहीं चाहिए और कोई भी अपात्र लाभार्थी ने लाभ नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए ही केवाईसी किया गया। आप देख रहे हैं कि कई केसेस ऐसे सामने आए कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने लाभ लिया, कई केसेस ऐसे सामने आए कि आदमी ने भी लाभ लिया, ऐसी भी कुछ कंप्लेंट सामने आई थी। तो ई-केवाईसी का जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ई-केवाईसी की गई। ई-केवाईसी में कई लोग वंचित रह गए, तो फिर मैंने और सभी लोगों ने प्रयत्न किया और वो ई-केवाईसी की डेट भी हमने बढ़ा दी। अब कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं कि जिन्होंने ई-केवाईसी किया लेकिन अलग अलग कारणों से कुछ लोगों को रिजेक्ट किया गया। ऐसा मेरे खुद कुछ बातें ध्यान में आई हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रह पाए और कोई भी अपात्र लाभार्थी लाभ न ले पाए। यह हमारे सरकार का उद्देश्य है और हम ये जो रिजेक्टेड केस है उसकी फिर से एक बार तपासनी कर उसकी पात्रता फिर से तपासने का प्रयास करेंगे। क्या वित्तीय संकट है इसलिए इतने लोगों को? वित्तीय संकट का कोई इश्यू नहीं है। हमने एक बार जो वचन दिया था, देखिए हमने दिव्यांग का लाभ 1,500 से 2,500 किया। तो पैसा का जरूरत से ज्यादा खर्चा हम हमेशा ही करते हैं, क्योंकि अपन थोड़ा बहुत रेवेन्यू डेफिसिट रखते ही है, लेकिन क्योंकि ये कल्याणकारी योजना हम लोग सरकार की ओर से चला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस ये कोई कारण नहीं है। मुझे ऐसा कहना है कि जो पात्रता के निकष चेक किए गए, और एक बार देखिए हमने किसी भी लाभार्थी से पैसे वसूली की कार्रवाई नहीं की, किसी के ऊपर कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं की। हमारा उद्देश्य यही है कि पात्र लाभार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए और योग्य लाभार्थी को लाभ मिलना चाहिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री, उनका कहना है कि आप लोगों के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है, गलत घोषणाएं कर देते हैं, फिर लोगों को निराशा होती है, बहनों को निराशा हो रही है। ऐसा कोई भी नहीं, हमने जो कहा वो हमने किया और जो वचन हमने जनता को दिया है वो फेज में हम पूरा करने जा रहे हैं। तो क्या 80 लाख 81 लाख जो बहनें जो अभी वंचित रह गई है, क्या फिर से उसकी समीक्षा की जाएगी? मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने पात्र लाभार्थी है उन्हें किस तरह से हम मौका दे सकते हैं कि वापिस, अगर कोई पात्रता के आधार पर भी उसको अगर रिजेक्ट किया गया तो निश्चित तौर पर उसे लाभ दिया जाएगा, और कोई लाभार्थी जो अपात्र है और अभी भी यदि में तो उसे अपात्र किया जाएगा। क्या फौजदारी वगैरह जो अपात्र अभी तक इस तरह का कोई निर्णय हमने नहीं किया है और आज तक ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं है। सिर्फ हमारी इच्छा है कि लोग स्वेच्छा से अपना, अगर अपात्र है तो खुद ही अपना नाम कम करें। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि उसकी समीक्षा फिर से हो? 2.5 लाख से कम इनकम हो, और जो जब योजना जाहिर हुई थी तो उसमें जो अटी शर्तें हमने लगाई गई थी उसकी कोई अटी शर्तें हमने चेंज नहीं की, तो इसलिए जो हमने कहा था उसी बात पर हम कायम है। और कुछ कंप्लेंट्स मेरे पास आई है तो उसको मैं केस टू केस वेरीफाई कर रहा हूँ। किस तरीके की शिकायत आई है? ऐसा कुछ टेक्निकल कुछ अड़चन है, लेकिन सरकार के पास हम लोग इस संदर्भ में जब हमारी चर्चा होगी तो जिन लोगों को पात्र रहते हुए अगर अपात्र किया गया, ऐसी कुछ केस अगर सामने आई तो निश्चित तौर पर उसको विचार किया जाए। वित्त राज्य मंत्री